नाउ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस स्लाइड में हम सारे स्टेप्स देखेंगे जो हम फॉलो करेंगे इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इस डीएनए को ट्रीट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ताकि हम डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर सकें। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ताकि हम साइज़ के बेसिस पे इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकें। फिर हम एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर से ज्वाइन कराएंगे बाय ट्रीटिंग इट विद डीएनए लाइगेज एंजाइम। जब हम डीएनए लाइगेज से ट्रीट करेंगे तो वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट है वो ज्वाइन हो जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे और होस्ट सेल्स की फिर कल्चरिंग करेंगे लार्ज स्केल पे इन बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स होते हैं जिसमें हम कल्चरिंग कराते हैं। और लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका प्योरीफिकेशन करेंगे, उसका सेपरेशन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। इस स्लाइड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे। इसके बाद हम वेक्टर और फॉरेन डीएनए दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराएंगे, ताकि हमें डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिल सके फॉरेन डीएनए के। नेक्स्ट स्टेप में हम वेक्टर और डीएनए फ्रेगमेंट को एक साथ इंक्यूबेट करेंगे विद एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज दोनों डीएनएज को ज्वाइन करेगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, मीन्स होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ताकि हमें जब होस्ट सेल्स का डीएनए मल्टीप्लाई करे तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मल्टीप्लाई करे, रेप्लिकेट करे और हमें मल्टीपल कॉपीज मिले। रिकॉम्बिनेंट